हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संबंधी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इससे संबंधित टॉपिक अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि जो मैंने प्रश्नों का संग्रह लिया है इससे अधिक प्रश्न नहीं आएंगे। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। बताइए दोस्तों, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह किस तिथि को, किस सन में आरंभ हुआ था, यह आपका पहला क्वेश्चन है। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ये 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। अर्थात ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति किसने कहा था इस बात को दोस्तों। इस बात को कहा था कार्ल मार्क्स ने। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ से सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था। ये बात किसने कही थी दोस्तों, तो ये बात कही थी एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने दोस्तों ये बात कही थी कि 1857 की क्रांति तो प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था 1857 को। इसी को आज़ादी का पहला विद्रोह भी, आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर होना, या फिर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, और या फिर दहलौजी का जब्ती का सिद्धांत। इनमें से कौन सा था दोस्तों। तो कई सारे कारण थे लेकिन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों उस समय गाय और सूअर, गाय और सूअर जो है इसका चर्बी मिलाया जाता था कारतूस में, जिसको दांत से खींचना पड़ता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लिए सही नहीं था। इस कारण से 1857 का विद्रोह होता है और मेरठ से शुरू होता है। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो ये थे मौलवी याकत अली दोस्तों। इलाहाबाद है, ये गलत हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है। तो निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था दोस्तों। तो जाएगा मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली 1857 में इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। वो था दोस्तों मंगल पांडे। 1857 में मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। मंगल पांडे वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था, साफ मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो दोस्तों विप्लव में एक प्रकार से सैनिक संगठन होता है। तो मंगल पांडे दोस्तों बैरकपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित था कौन से
नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था दोस्तों? वो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रश्नों का संग्रह अच्छा है, ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे। और अगर प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था दोस्तों, सरकारी इतिहासकार था इसमें S.N. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था दोस्तों? ये है लखनऊ शहर में किया था उन्होंने। लखनऊ शहर में उन्होंने बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारी समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, या इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। यस, ये सभी में से बेटा सबसे बढ़िया आंसर होगा दोस्तों, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 13 है। प्रश्न संख्या 13 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 1857 में विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन था? वो था दोस्तों वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ऐसे आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑफ कोर्स मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, और मंगल पांडे वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहला शहीद का स्थान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में। तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करता हूँ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो कौन कौन से हैं? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए बेटा आगे प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 में की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नेतृत्व में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में किया था। अच्छा नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। उसमें सब एक साथ हो गए थे। रीज़न वही था ना, मैंने बताया कि सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी दांत से खींचना पड़ता था। गाय पवित्र माना गया है हिंदुओं के लिए, और सूअर अपवित्र माना गया है
मुस्लिम धर्म के लिए। तो इस प्रकार से दोनों के लिए यह अच्छा नहीं था, इसलिए दोनों में एकजुटता हुई और इसने एक महान या बड़े विशाल विद्रोह का रूप ले लिया और इसी को 1857 को हमारे देश के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था? बताइए किस पर ये आरोप लगा था दोस्तों? जीनत महल पर यह आरोप लगा था। जीनत महल पर आरोप लगा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ ये मिलकर के षड्यंत्र कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका नाम था दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? महत्वपूर्ण है बेटा, बताइए। 1857 की क्रांति का जो महत्व चिन्ह था वो क्या इंडिकेट किया गया था? कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती मतलब सूखी रोटी सामने ऊपर दिखा के लहरा दिया जाएगा तो समझ लीजिए कि आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन दुखद घटना दोस्तों इस बात की थी कि उस समय दूरसंचार का अभाव था। 1857 में जो क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से शुरू होती है और पूरे देश में फैलते फैलते बड़ा लंबा समय लग गया और इस प्रकार से अंग्रेजों ने और अधिक सैनिक बुला लिए अपने देश से और इसका बड़ी क्रूरता से दमन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति में सब जुड़ करके बराबर हिस्सा लिया। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग हर ने, सभी लोगों ने इस पर बराबर भाग लिया। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह गई, वो क्या? समय पर सूचना का प्रसारण ना हो पाना। एक साथ पूरे भारतवर्ष में विद्रोह ना हो पाना इसका प्रमुख कारण था। अगर एक साथ पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह होता तो सफाया हो गया होता 1857 में ही। फिर कितना समय लग गया? 1947। आगे बढ़ते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को कहा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है, अर्थात ये महिला होकर के भी मर्द जैसी हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? वो था मद्रास, अर्थात वहाँ तक मद्रास तक इसकी लॉ नहीं पहुँच पाती है, वो अछूता रह जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो वो थे दोस्तों नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया, अर्थात शस्त्र के साथ उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। हालांकि शस्त्र से तो मंगल पांडे ने भी विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? वो था कैंपबेल। दोस्तों कैंपबेल वह ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे बड़ी भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को बिहार में 1858 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? दोस्तों रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में, तभी से विद्रोह शुरू हुआ था। जनवरी 1857 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल्स को शामिल किया गया था। कब? 1 जनवरी 1857 को। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो गिरफ्तार किया था दोस्तों हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। लेफ्टिनेंट हडसन ने दोस्तों, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों पील आयोग। पील आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, पील आयोग। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को दोस्तों 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब, इकबाल, मीर तकी मीर और जौक। इनमें से दोस्तों मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, जो कि एक उर्दू शायर हैं, कवि हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो थे दोस्तों तात्या टोपे को। तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। बड़ी क्रूरता से इसका दमन हुआ था। मैंने कहा ना अभी, केवल और केवल सिर्फ एक ही चीज़ का अभाव था, एक साथ पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह ना होना, और जो तिथि निर्धारित थी उस तिथि निर्धारण से पहले ही विद्रोह शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। मेवाड़ के राजा ने दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान मदद नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके कहने पर। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब सब ने अंग्रेजों की सहायता की थी। हिंदुस्तान में जो विद्रोह हो रहा था उसमें हिंदुस्तान की जनता का बहुत कम लोगों ने मदद किया था। जैसे सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासक ने, या मेवाड़ के राजा ने दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो वह मेवाड़ के राजा ऐसे थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं किए थे। चलिए ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये है कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था दोस्तों? बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति
आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम बना। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, S.N. सेन ने कहा था ये बात। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, अर्थात हमने वो आपस में ये बात दबी न रह पाई और संगठन का अभाव था। अलग अलग समय पर विद्रोह हुआ जिस कारण से अंग्रेजों ने उसका दमन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उनको समय मिल गया अपने देश से अधिक सैनिक बुलाने का। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव या अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा 1857 को किसने दी थी? वी.डी. सावरकर ने दी थी दोस्तों। तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी, वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दोस्तों। सी नंबर सही है। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने जो है दोस्तों इसे 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली दोस्तों। सी नंबर सही है। बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कौन से स्थान पर हुई थी? लखनऊ में दोस्तों। तो लखनऊ में हुए विद्रोह में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 49, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र बिंदु था। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, इसका केंद्र था कोल्हापुर दोस्तों। कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र बिंदु था। कहाँ था? कोल्हापुर के अंदर था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो वो था निकलसन दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन सही है। निकलसन वो ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? ये हो जाएगा टेलर व विसेंट आयर। टेलर व विसेंट आयर को विद्रोह के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जाता है। तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर व विसेंट आयर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, छोटे रहे होंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली नहीं रहे होंगे, नहीं तो उस समय कहाँ रहेंगे? निश्चित बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने तो भाग लिया ही था ना। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो।
हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? दिल्ली में सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था दोस्तों। बख्त खां ने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? कौन थे इनमें से? शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। शहादत खान दोस्तों, शहादत खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद और माखनलाल चतुर्वेदी ये सब तो कहाँ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहादत खान थे। आगे बढ़ते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? कब किया था दोस्तों? 12 मई 1857 को दोस्तों। 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। हालांकि जब ये विफल होता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, बाद में उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। धर्म में हस्तक्षेप का संदेह क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपनी जो कारतूसें थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला दी थी, जिससे कि हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म में हानि हो, दोनों के धर्म में क्षति हो, अर्थात उनके अंदर एक प्रकार का अपने धर्म के प्रति उदासीनता बैठे, गड़बड़ था ना। इस प्रकार से उनको लगा अपने धर्म को, हम लोग अपने धर्म से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं ना। हिंदू मुस्लिम हमारी प्राचीन संस्कृति जो है उससे हम कैसे समझौता कर सकते हैं? तो जिस कारण से हिंदू मुस्लिम भाई दोनों इकट्ठा होते हैं और इस प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का एक पूरा निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध था? यह था 1857 का विप्लव। 1857 का विप्लव अर्थात 1857 में सब मिल करके एक साथ संघर्ष करते हैं। यही बात थी कि वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग नाम था बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ दोस्तों। चित्तौड़ वह क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों आज के प्रमुख प्रश्नों का संग्रह, जिसमें हम लोगों ने बात किया ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।